Today we are going to discuss about necrosis and ganglion. ये भी सेल इंजरी का ही पार्ट है, नेक्रोसिस एंड गैंग्रियन। थोड़ा सा हम लोगों ने बीच बीच में पढ़ा था, लेकिन मैंने इसका एक सेपरेट स्लाइड बना दिया है और एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। तो हम लोग देखते हैं कि अब नेक्रोसिस क्या होता है और कितने टाइप्स क्या होता है, गैंग्रियन क्या होता है, गैंग्रियन कितने टाइप्स होता है, और नेक्रोसिस और गैंग्रियन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक। तो ये इसमें वो दिया गया है, थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है। लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। नेक्रोसिस और जो गैंग्रियन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। दैट मीन्स इसमें अगर गैंग्रियन और नेक्रोसिस हो रहा है, इसका मतलब सेल डेथ कन्फर्म है। तो इस डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि सेल डेथ। ठीक है। तो एक इरिवर्सिबल इंजरी होती है, मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक। इसके अंदर ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ऑप्टोसिस भी आता है, लेकिन अभी हम इसमें ऑटोलाइसिस और नेक्रोसिस और गैंग्रीन पढ़ेंगे। ऑटोलाइसिस छोटा सा टॉपिक है। ऑटोलाइसिस ऑटो प्लस लाइसिस से बना है। लाइसिस का जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि ब्रेक डाउन होना। ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ। तो इट इज़ अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल बाय इट्स ऑन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम द लाइसोसोम। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेल मतलब कि सेल का टूटना छोटे छोटे उसमें। ऑन मतलब अपने आप, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, लिबरेटेड फ्रॉम लाइसोसोम। जो लाइसोसोम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रिएट होते हैं उसके वजह से क्या होता है, जो सेल होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोलिसिस कहते हैं। ठीक। कैन अकर इन लिविंग बॉडी और पोस्टमार्टम। लिविंग बॉडी में भी हो सकता है और पोस्टमार्टम में भी हो सकता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली ऑटोलिसिस इज आइडेंटिफाई बाय होमोजीनस एंड इस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म विथ लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स एंड रिमेन्स ऑफ अ सेल एज डिब्रिस। ये कह रहा है मॉर्फोलॉजिकली अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो देखेंगे कि जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर के वो क्या होंगे, वो बाहर मतलब सेल के अंदर से बाहर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, तो सारा साइटोप्लाज्म बाहर को लीक हो जाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में होता है या जेल फॉर्म में होता है। जब वो बाहर निकल जाएगा तो उसी के साथ साथ जो भी अंदर सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक। अब हम देखेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ डिफाइन एज फोकल death along with degradation of tissue by hydrolytic enzymes liberated by the cells and it accompanied by inflammation। तो डेफिनेशन अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो जो हमने पहले स्टार्टिंग पढ़ा उसी जैसा है, सिमिलर सिमिलर है। तो वही कह रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में होते हैं उनकी वजह से जो सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है और इन्फ्लामेशन का जो वजह से हो जाता है, सेल की इंजरी जो होती है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस जो होता है ये पैथोलॉजिकल होता है। ये किसी बीमारी से या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है। जबकि जो तुम्हारा गैंग्रीन होता है वो पैथोलॉजिकल नहीं होता है। ठीक है। आगे देखें कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकते हैं नेक्रोसिस के। कॉजेटिव एजेंट हो सकता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया नेक्रोसिस का ही नहीं, ये पूरे सेल इंजरी का ही सबसे बड़ा कॉजेटिव एजेंट है। या हम बोले तो बेसिकली हाइपोक्सिया की वजह से ही सबसे ज़्यादा सेल इंजरी होती है। ठीक है। सेकेंडरी केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। केमिकल कोई ड्रग हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई टॉक्सिक चीज़ हो सकती है। और फिजिकल एजेंट लाइक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से हमको चोट लगी हो और पर्टिकुलर प्लेस पे बॉडी में वहाँ पे इंजरी हुई हो। माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं। माइक्रोबियल एजेंट्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल जब इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ या डिसऑर्डर जो होते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम क्या करता है, खुद को ही मारना शुरू कर देता है, खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी साइटोप्लाज्म है इंक्रीज इस्नोफिलिया ड्यू टू द लॉस ऑफ आरएनए। तो साइटोप्लाज्म जब तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इंक्रीज कर देगा इस्नोफिलिया ड्यू टू द लॉस ऑफ आरएनए। ठीक है। जब
तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ, इंजर्ड हुआ, और सारे सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म बाहर को आ जाएंगे, तो उसके साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियस में आरएनए भी रहता है, आरएनए भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ग्लासी होमोजीनस अपीयरेंस ड्यू टू द लॉस ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स। ग्लासी होमोजीनस मतलब, होमोजीनस मतलब एक जैसा मतलब सिमिलर दिखाई देगा, अपीयरेंस क्या होगा, सिमिलर होगा, ग्लासी होगा, ठीक है। लॉस ऑफ ग्लाइकोजन के लॉस होने से, ठीक है। वेस्कुलेटेड और मोथ ईटन अपीयरेंस, वैक्यूलेटेड की तरह, वैक्यूल की तरह दिखेगा, और ऐसे लगेगा खाया हुआ है, ठीक है। मॉथ ईटन जैसे मॉथ ने खा रखा है उसको, उसकी तरह दिखाई देगा, ठीक है। माइलिन फिगर, माइलिन मतलब पतला फिगर होगा, लेयर टाइप का दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो डिसकंटिन्यूटी इन प्लाज्मा एंड ऑर्गेनेल्स, तो डिसकंटिन्यूटी दिखेगी, मतलब प्लाज्मा दिखेगा टूटा टूटा, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी उसमें। ऑर्गेनल्स में छोटे मोटे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन जो होंगे भी टूटे फूटे दिखेंगे। और डायलेशन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा, वो थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एमॉर्फस डेंसिटीज़, एमॉर्फस मतलब सूखे सूखे दिखेंगे, मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं वो मतलब ऐसे दिखेंगे थोड़ा सूखे टाइप के, और उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, एमॉर्फस रहेगी, मतलब सूखापन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में एक वर्ड आता है पैकिनोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। पिक्नोसिस भी बोलते हैं। न्यूक्लियर श्रिंकेज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। क्या होता है, जब सेल इंजरी होती है तो न्यूक्लियस में से क्या होता है, क्रोमेटिन जो प्रोटीन होता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सिकुड़ने को प्रोसेस को हम लोग पिक्नोसिस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कैरियोलाइसिस, क्रोमेटिन फैट्स लॉस ऑफ डीएनए ड्यू टू द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो डीएनए का लॉस हो जाता है, डिग्रेडेशन किसके वजह से, एंडोन्यूक्लियेजेस की वजह से लॉस हो जाना डीएनए से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। या क्रोमेटिन फैट्स बोल सकते हो। लॉस ऑफ डीएनए ड्यू टू द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, एंजाइम की वजह से, एंजाइम ने जो ब्रेक डाउन किया सेल को, तोड़ा फोड़ा, उसके वजह से क्या होता है, जो डीएनए लॉस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को कैरियोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। पेकिनोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस सिकी होता है। क्रेलिसिस में क्या होता है, डीएनए लॉस हो जाता है। आया समझ में। आगे आगे है कैरियोरेक्सिस, इसको बोलते हैं हम पिग्नोटिक न्यूक्लियस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। जो पिग्नोटिक न्यूक्लियस था तुम्हारा, ठीक है, वो क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग टुकड़ों में, कई सारे टुकड़ों में क्या करता है, विभाजित होते चला जाता है, डिवाइडेड होते चला जाता है, ठीक। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में। बेसिकली 5 तरह के होते हैं, लेकिन इसमें 6 लिखा है मैंने, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, होता इसी का पार्ट है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही हम लोग करते हैं। तो पहला जो है कॉग्लेटिव है, लिक्विफिकेटिव है, फिर केसियस है, फैटी है, फिब्रिनॉइड है, गैंग्रियोनस है, ठीक है। तो कॉग्लेटिव पहले देखेंगे। कॉग्लेटिव नेक्रोसिस, कॉग्लेटिव से कैसा क्या पता चल रहा है कि कॉग्लेटिव मतलब क्लॉट हो जाना, ठीक है, कॉगुलेशन हो जाना। मोस्ट कॉमन टाइप ड्यू टू इस्कीमिया, इस्कीमिया की वजह से होता है। इस्कीमिया क्यों होता है, इस्कीमिया होता है ब्लड लॉस की वजह से, या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, इस्कीमिया होता है। तो कौन कौन सा ऑर्गन में हो सकता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, हो सकता है हार्ट में, किडनी में, स्प्लीन में, ठीक है। ग्रॉसली फोकाई ऑफ नेक्रोसिस अर्ली पेल, जब हम लोग इसको देखेंगे स्ट्रक्चर में, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो इसकी जो स्किन दिखेगी वो पीली रंग की दिखेगी, और फर्म एंड स्लाइटली सोलन एंड श्रंकन, लेटर एलोविस सॉफ्टर एंड श्रंकन, और क्या है, पीले कलर का दिखेगा और स्लाइटली सूजा हुआ, थोड़ा फूला हुआ दिखेगा, ठीक है। और बाद में क्या होता है, इसका कलर धीरे धीरे एलोविस कलर में कन्वर्ट होता चला जाता है। माइक्रोस्कोपिक कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द देयर टोम्बोस्टोन। अब वो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उस टाइप का, येलोविश कलर का, उसको हम लोग टोम्बोस्टोन बोलते हैं, ठीक है। टोम्बोस्टोन बोले तो, टोम्बोस्टोन का मतलब, या टोम्बोस्टोन देखे होगे जो रोड के किनारे ऐसे छोटे छोटे से पत्थर लगे होते हैं, और उस पर डिस्टेंस लिखा रहता है कि दिस सिटी मतलब इतने दूरी पे है या इतने दूरी पे है। तो उसकी तरह क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है टोम्बोस्टोन की तरह, ठीक है। आउटलाइन प्रिजर्व बट न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस, तो आउटलाइन प्रिजर्व होता है, मतलब टोम्बोस्टोन में देखोगे तुम लोग बाहर का मतलब पूरा पोल तो लगा होता है, पत्थर लगा होता है, लेकिन अंदर देखोगे कुछ चीज़ें मिट जाती हैं, या टूटा फूटा है। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं टोम्बोस्टोन को, जैसे घोस,
घोस्ट मतलब भूत। जैसे आजकल देखा होगा वीडियो, क्या करते, वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं लोग, तो उसमें ऊपर से वाइट चादर डाल लेते हैं अपने सर पे और फिर ऊपर चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसमें चश्मा लगा लेते हैं, तो हम लोगों को क्या है, हमको खाली क्या दिख रहा है, हमको खाली वो भूत कैसा दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है ना, सफ़ेद चादर और चश्मा दिख रहा है, लेकिन अंदर का भूत तो हमें दिख ही नहीं रहा है, मतलब अंदर खाली है। वैसे ही क्या होता है टोम्बस्टोन में, जो बाहर की लेयर होती है वो तो दिखाई देती है, अंदर का जो मटेरियल होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। सेल सोलन हो, मतलब सेल सूज जाती हैं। मोर स्नोफिलिक विद न्यूक्लियर चेंजेस, स्नोफिलिक न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है वेजस शेप किडनी इन्फेक्शन। तो ये जो तुम्हारा कोगलेटिव है, ये हार्ट, किडनी, स्प्लीन, इनमें ज़्यादा होता है। देखो वेज शेप का दिख रहा है ना किडनी इन्फेक्शन, ठीक है। माइक्रोस्कोपी ऑफ एज ऑफ इन्फेक्शन, तो माइक्रोस्कोपी में अब ये तुम दिखाता हूँ तुमको मैम, ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे तुम, स्ट्रक्चर में क्या है, ये पूरा तुम्हारा जो ये पूरा तुम्हारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, लेकिन अंदर का मटेरियल देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा, खाली खाली दिख रहा है, खाली खाली दिख रहा है सारा मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफिकेटिव का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड दिखता हुआ फॉर्म हो। इट इज करेक्टराइज बाय डाइजेशन ऑफ द डेड सेल्स रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू इनटू लिक्विड विस्कस मॉस। ये क्या है, सेल की मतलब जो डेड सेल्स उनका डाइजेशन, मतलब उनको खा लिया जाता है या खा लेती हैं जो तुम्हारा लाइसोसोम है, ठीक है। लेकिन वो सेल्स फिर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लिक्विड या विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डेट हुआ, जैसे तुमने सॉलिड चीज़ें खाई और फिकस के फॉर्म, फिकस क्या लिक्विड फॉर्म में आ रहा है ना, सेमी लिक्विड या लिक्विड पूरा, ठीक है। तो ऐसे सेल डाइजेस्ट होने के बाद क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। सीन इन फोकल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया और जब फंगल इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस होती है उसमें ये दिखाई देता है। एग्जांपल हो गया इन्फेक्ट ब्रेन एब्सिस कैविटी, जैसे ब्रेन में क्या होता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे ये दिखाई देता है। ग्रॉसली अफेक्टेड एरिया सॉफ्ट विथ लिक्विफाइड सेंटर, जो अफेक्टेड एरिया है वो सॉफ्ट दिखेगा और थोड़ा सा फ्लूइड उसमें दिखेगा। कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस, और नेक्रोटिक डेब्रिस दिखेगा, और सिस्ट वॉल भी दिखेगा, मतलब गांठें भी दिखेंगी, गांठों की दीवारें, ठीक है। माइक्रोस्कोपली देखेंगे तो सिस्टिक स्पेस सोज नेक्रोटिक सेल डेब्रिस एंड मैक्रोफेजेस। जो सिस्टिक स्पेस है वो क्या दिखाएगा, सेल डेब्रिस दिखाएगा, ठीक है, और मैक्रोफेजेस दिखाएगा, मतलब बड़े बड़े माइक्रोफेज मतलब बड़े फेजेस में दिखाई देगा वो, ठीक है। ये देख सकते हो उसका डायग्राम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का जो ब्रेन का है, इसमें अच्छे से देख सकते हो ये क्या हुआ है, ये नेक्रोसिस हुई है, और टच करेंगे तो सॉफ्टली दिखाई देगा, लेकिन ऐसे में दिख रहा है कोई लिक्विड कलेक्टेड हुआ है ना यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। लिक्विफिकेटिव का ये स्लाइड भी उसी का डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस को। आगे हम आते हैं केसियस नेक्रोसिस, ठीक है। कंबाइंस फीचर्स ऑफ कॉगुलेटिव एंड लिक्विफाइड नेक्रोसिस। लिक्विफिकेटिव और तुम्हारा कॉगुलेटिव के बीच का जो होता है, जो ना तो लिक्विड है और ना ही हार्ड है, ठीक है, ना मतलब ना क्लॉटिंग है और ना ही लिक्विड में है, तो दैट मीन बोल सकते हैं सेमी सॉलिड टाइप का, ठीक है। तो उसका एग्जांपल होता है कैसियस, ये बेसिकली होता है ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लेजन जो है कैसियस निक्रोसिस से, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कॉक्जी डाइडोमाइसिस माइकोसिस फंगस होता है उसके वजह से हो सकता है, ब्लास्टोमाइकोसिस से वजह से हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी यही दिखाई देगा। क्रॉस देखें तो ड्राई चीज़ मतलब सूखी पनीर की तरह दिखेगा, तो सूखी पनीर क्या है, सेमी सॉलिड है, अगर उसको दबाओगे तो पिचक भी जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट रहेगा, ग्रैनुलर एंड एलोविस पीले रंग का दिखाई देगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपी देखें, नेक्रोज फोकाई आर स्ट्रक्चरलेस स्नोफिलिक विथ ग्रैनुलर डेब्रिस सराउंडेड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें तुमको दिखाई देंगे, ठीक है। कैसियस नेक्रोसिस का एग्जांपल ये है, जो मतलब डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, ये हुआ है तुम्हारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ये देख सकते हो प्रॉपर वाइट कलर का दिख रहा है ना, पनीर की तरह चीज़ें, वाइट चीज़ें, ठीक। इधर भी एक और है, इसमें देख सकते हो ये
अब आते हैं हम लोग फैटी नेक्रोसिस। फोकल एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रिलीज ऑफ अ पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये बेसिकली आर्टरीज में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब फैट कलेक्ट होने लगता है आर्टरी में, तो हमारा जो पेनक्रिएटिक लाइपेज होता है, एंजाइम जो होता है, वो ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। और वो लाइपेज में क्या होता है, एंटीबॉडी होती हैं, और एंटीबॉडी आके क्या करती हैं, हमारी आर्टरी में धीरे धीरे चिपक जाती हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, आर्टरी को ब्लॉक भी करने लगते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी फैट को तो हटा नहीं पाती है, और धीरे धीरे वो डेथ होने लगता है वो सेल, जब वहाँ पड़े रहेगा बहुत दिन से, ठीक है। अब इसका ग्रॉस अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो फैट नेक्रोसिस सीन एज येलोविश वाइट, मतलब पीले सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, थोड़ा पीला होगा और सफ़ेद भी। एंड फर्म डिपॉजिट चाकी वाइट अपेरेंस होगा, मतलब चाकी वाइट अपेरेंस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नेक्रोज फैट सेल्स हैव क्लाउडी अपेरेंस। अब माइक्रोस्कोप हमको क्लाउडी दिखेगा, बादल जैसा दिखेगा। आर सराउंडेड बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आसपास को हमको रिएक्शन पे दिखेंगी। फैट निक्रोसिस सेकेंडरी टू एक्यूट पेनक्रेटिस, तो पेनक्रियाज में हो रखा है, ये देख सकते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर हो गया। प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है इसका, इसका एक कोई वेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये देख लो कैसे हो रखा है, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फिब्रिनोइड निक्रोसिस, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल विच हैज़ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिब्रिन। फिब्रिन एक मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इसका डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। और सीन इन इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी, जब ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं उसमें ये दिखाई देगा तुमको। इम्यून कॉम्प्लेक्स में जैसे वेस्कुलाइटिस हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं, और थ्रासिस रिएक्शन, इन सब में दिखाई देगा, ठीक है। आर्ट्रियोल्स इन हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन में दिखाई देगा। हाइपरटेंशन में क्या होता है, आर्टरीज का डायमीटर कम होते चला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये फिब्रिन लाइक मटेरियल डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आर्टरी का डायमीटर कम होता है, तो हाइपरटेंशन और बढ़ते चला जाता है। ये इसका स्लाइड देख सकते हो, ऐड किया है मैंने, स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, दो हैं, इसी तरीके से होता है। अब आते हैं हम गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है, सेल इंजरी, ये भी सेल इंजरी का वो है, लेकिन ये नॉन पैथोलॉजिकल होता है, मतलब किसी बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से नहीं हो सकता है, ठीक है। गैंग्रीन, और इसको हम फिजिकली देख सकते हैं। इसको जैसे कि तुम्हारा नेक्रोसिस जो है, नेक्रोसिस को हम सिर्फ एक डॉक्टर या मतलब एक पैथोलॉजिस्ट ही डायग्नोस कर पाएगा, माइक्रोस्कोपी या कल्चर या स्लाइड जो भी बना के देखेगा, ठीक है। लेकिन गैंग्रीन को जनरली फिजिकली अपीयरेंस मतलब देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सस्पेंडेड प्यूट्रिफेक्शन। गैंग्रीन भी क्या है, एक नेक्रोसिस के ही तरह है, ठीक है, जो सुपर एडेड प्यूट्रिफेक्शन। इसमें क्या होता है कि लाइक तो तुम्हारा सेल है वो सेल टाइप हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है उसमें।